Vision isn't just about seeing clearly, it's about perspective. Meet the doctor who's changing both. Honored by two chief ministers for groundbreaking work in eye care. Guinness World Record holder for the longest marathon speech. Beyond surgery, Dr. Anil believes in healing both the eyes and the mind. A revolutionary integrated approach combining science, mindfulness, and care, changing lives of many beautiful souls. Discover the man behind the scalpel and the vision beyond surgery. Follow Dr. Anil Gupta's journey today. हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मोबाइल देख रहे हैं अभी? ऑब्वियसली आप मुझे सुन रहे हैं तो मोबाइल देख ही रहे हैं। स्क्रीन के सामने आपको काफ़ी समय देना पड़ रहा है और मोबाइल से गुड नाइट भी होता है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सही सुना आपने। तो हमारी आईसाइट के लिए हमने कभी सोचा है कि ये अगर ऐसे निरंतर चलता रहा, कंटिन्यूस होता रहा, तो हमारी आईसाइट में क्या फ़र्क आएगा? चिंता का विषय तो है ही। तो ज़रूर हम आज ऐसी आत्मा को मिल रहे हैं जिन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी हाईएस्ट इन द 1 ईयर और चीफ मिनिस्टर के हाथों से अवार्ड भी लिया है, और वो भी रायपुर छत्तीसगढ़ में। और साथ साथ में उन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड किया है, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। 5 दिन लगातार अपने एक फ्रेंड के साथ मैराथन स्पीच देने के लिए लगातार 5 दिन। तो आप सोच सकते हैं वो आत्मा की पावर क्या है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। ही इज ऑल्सो लाइक माई मेंटर, माई गाइड इन PhD जर्नी। सो लेट्स वेलकम माई गाइड, माई मेंटर इन माई PhD जर्नी एंड आवर लविंग केयरिंग डॉक्टर अनिल गुप्ता जी फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। लेट्स वेलकम। फिर से मैं स्वागत करती हूँ। ओम शांति। नमस्ते ब्रदर। थैंक यू सिस्टर। यस ब्रदर, तो आप क्या कौन सा इंस्पिरेशन है जो आपने MBBS किया और फिर आपने MS भी किया, आई स्पेशलिस्ट भी बने? देखिए फाल्गुनी जी, क्या है कि बचपन में ना मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, और मेरे दादा दादी जो थे उनको क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम। तो घर का बड़ा लड़का होने के कारण मुझे ही उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। और जब हॉस्पिटल में मैं उनको लेके जाता था तो वो OPD एरिया में बहुत भीड़ रहती थी, 2-2 3-3 घंटे बाद नंबर आता था। तो वहां जब एक छोटा सा बालक बालक डॉक्टर अनिल उस समय बैठे रहता था और देखता था लोगों की वेदनाएं, लोगों का दर्द, तो वहां से मुझे कुछ लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे कुछ ना कुछ समाज के लिए करना होगा, और समाज के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी करना होगा। क्योंकि जब मैं उन दादा दादी को डॉक्टर के पास लेके जाता था तो मैं पूछता था कि ये कब ठीक होंगे, क्या कारण है बीमारियों का। और डॉक्टर कहते थे कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है, मैं बस जो लिख रहा हूँ ना, ये लिखो, ये लिखा हुआ जाके जांच करवाओ, जाके इन्वेस्टिगेशन करवाओ और दवाइयां ले लो। लेकिन मेरा मन जो है मानता नहीं था कि नहीं, कितनी बार आना पड़ेगा, कब तक आना पड़ेगा। तो फिर मैंने मन ही मन ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे डॉक्टर बनना है। और जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बताई ना, घर वालों ने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा, डॉक्टर उन लोगों के बच्चे बनते हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, या फिर जिनके मम्मी पापा पहले से डॉक्टर हों। और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा में कैथल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वो बहुत छोटी हाँ सी जगह है। हाँ तो ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स बनते थे, मतलब PMT में सिलेक्शन बहुत कम होता था उस समय। तब मैंने जिद पकड़ ली, नहीं पापा, बनना तो है, देखा जाएगा। और फिर पता नहीं कैसे भगवान ने साथ दिया और मेहनत करते रहा, और वो एक दिन आया कि जब मेरा PMT में सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। यस यस ब्रदर, हमारा बचपन में कहीं ना कहीं ये जर्नी रहती है जो बहुत पैशन से अपना कार्य करते हैं। तो आपने भी वही किया। तो और आगे की जर्नी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जैसे हरियाणा के बाजू के टाउन में आपने बताया, तो एग्जैक्टली कौन सा टाउन आप कह सकते हैं? ये कुरुक्षेत्र के पास कैथल डिस्ट्रिक्ट है। ओके कुरुक्षेत्र ओके। डिस्ट्रिक्ट और कैथल डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी का जन्म वहीं पर हुआ था, कपिस्थल। ओ, ओ। हाँ हाँ। तो तो आपको 12th शक्ति तो पास। ऑटोमेटिक वो वायुमंडल में आपको मिल गई है, राइट? बिल्कुल मैंने जो बिल्कुल। अनुभव किया है आपके साथ, तो मुझे भी वो तो लग रहा है कि यू आर लाइक डिफरेंट वन। आपकी जो सोल एनर्जी है ना,
वो सच में एक हम्म। अलग है, वो मैंने भी महसूस किया है। और दर्शक मित्रों में एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगी। हमारे जो लवली ब्रदर है वो मेरे गाइड भी रह चुके हैं मेरे पीएचडी की जर्नी में। सो आई थैंक यू सो मच कि आज मुझे मौका मिला है, हमारे गाइड जैसे इतने अच्छे डिवाइन ब्रदर हमारी चैनल पर आए हैं। सो थैंक यू वंस अगेन ब्रदर। यस ब्रदर, तो फिर आपने कैसे एमबीबीएस मतलब वहां तक पहुंचे? क्योंकि वहां तक की हम्म। जर्नी भी है, भले आप अच्छे से स्कॉलर हैं, लेकिन फिर भी ये रिसोर्सेस को काम में लगाना, कहीं से अरेंज करना, तो आप कैसे एमबीबीएस और फिर शंकर नेत्रालय, आई थिंक मद्रास की बात कर रहे हैं ना, शंकर नेत्रालय? राइट। हाँ हाँ। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि मेरी जर्नी का सेकंड पड़ाव शुरू हुआ। पहले हम्म। 20 साल मेरी जो है वो हरियाणा में बीते, और वहां से सिलेक्शन होने के बाद मैं ये कहता हूँ कि डेस्टिनी ने मुझे रायपुर छत्तीसगढ़ ले आई, हाँ, और यहाँ पर मैंने एमबीबीएस किया। अच्छा। और एमबीबीएस करने के बाद फिर एमबीबीएस के दौरान ही मेरा रुझान आई सर्जरी की तरफ बढ़ा। एमबीबीएस में जब मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, नेत्र एक ऐसा एरिया है, आई एक ऐसा एरिया है बॉडी का कि जिसे पूरी बॉडी का डोर कहा जाता है। यानी यस। कि पूरे शरीर में कोई भी डिजीज होती है तो आंखों से पहचाना जा सकता है। और दूसरी तरफ कहा भी जाता है आईज आर द विंडो टू द सोल। तो कहीं ना कहीं मुझे आईज को, मतलब आई की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा, और देखा कि मैं एमबीबीएस के दौरान कि हजारों पेशेंट्स, लाखों पेशेंट ऐसे हैं जिनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत है, और इंडिया में उस समय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बहुत कमी थी। तो ये यस। बात फिर मुझे इंस्पायर किया कि मुझे एक आई स्पेशलिस्ट बनना चाहिए। और फिर मैंने एमबीबीएस के बाद प्री पीजी एग्जाम फाइट किया। डेफिनेटली उसमें भी बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन भगवान ने मेरा साथ देता रहा। और एमएस में फिर मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी लिया, और उसके बाद फिर शंकर नेत्रालय चेन्नई से फेलोशिप किया। कौन से ईयर फेलोशिप की बात कर रहे हैं ब्रदर? ये 2002 में, 2002 से ओह। लेकर 2005 तक मेरा एमएस रहा, और ओके। 2005 से लेकर 7 तक फेलोशिप रहा शंकर नेत्रालय में। हाँ हाँ। तो यहाँ से शुरुआत होने के बाद फिर एक मैं आई स्पेशलिस्ट तो बन गया, लेकिन आई स्पेशलिस्ट बनने के बाद फिर बहुत सारे स्ट्रगल, जैसे कहा जाता है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस जमाना। तो शुरू से ही दिमाग में ये था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे अपनी खुद की हॉस्पिटल रन करनी है। जितना भी करूंगा, जैसा भी करूंगा, खुद से करूंगा। तो रायपुर जैसे सिटी में फिर वापस आया, और रायपुर में एक छोटे से क्लिनिक से मैंने शुरुआत की, और सोचा कि जो भी होगा देखेंगे। और एक महीने से भी, पहले ही महीने मुझे अच्छे अच्छे पेशेंट्स मिलने शुरू हुए। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास भी जमाया। कई पेशेंट्स तो ऐसा कहते थे कि सर आप तो बहुत यंग दिखते हैं, बच्चे टाइप दिखते हैं, आप क्या ऑपरेशन करेंगे? तो मैं कहता था कि देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी एक टेक्नोलॉजिकल ब्रांच है, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, और मैंने अच्छी सर्जरी सीखी हुई है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले आप ऑपरेशन करवाइए, फिर ऑपरेशन के बाद बैंडेज ओपन होगा, अगर आपको अच्छा दिखाई देगा तभी आप पे करिए। तो वो भी एक चैलेंज होता था उस समय। लेकिन यस। वहां जो सरनी शुरू हुई, वो 2 बिस्तर का एक छोटे से अस्पताल से आज हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आई केयर नेटवर्क हैं। वाह। छत्तीसगढ़ प्लेस के अंदर सो नाइस। अंबिकापुर, कोरबा, चांपा, धमतरी, यहाँ पर हमारी ब्रांचेज हैं। और करीब करीब 15 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे विजन आई केयर सेंटर्स हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क आज हम रन कर रहे हैं। वो भी अरे सब वाह। उस गॉड की ब्लेसिंग ही है। अरे वाह। सो नाइस। थैंक यू कि आपने ये सब शेयर किया, और अनेक लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो जरूर जरूर ब्रदर, और आगे की जर्नी हम सुनेंगे, क्योंकि आपने इसके साथ भी बहुत कुछ और किया है। जैसे एनएलपी किया है, आप डायरेक्टर है पॉजिटिव हेल्थ जोन के, मतलब अलग तरीके से माइंडसेट से भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो उसके बारे में भी जरूर जरूर बताइए। क्या हुआ कॉलेज में कि ऑप्थेल्मोलॉजी करने के बाद, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल करने के बाद, वो सारी सक्सेस मिलती रही जो मैं चाहता था। भगवान ने मेरी हार्ड वर्क का, मुझे मेहनत का फल बहुत फास्ट देना शुरू किया, और सारी चीजें अचीव हुई। लेकिन जब मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान पेशेंट्स को देखता था और पेशेंट के दर्द को देखता था, तो मुझे अपने वो बचपन के दिन याद आ जाते थे। और यस, पेशेंट्स वेरी भी ट्रू। कहीं ना कहीं मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये बीमारियां क्यों हो रही हैं, और कब तक मुझे आपके पास आना पड़ेगा, या कब तक इस मेडिकल साइंस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इन चीज का आंसर, जिस आंसर्स को ढूंढने के लिए मैंने एमबीबीएस किया था, एमएस किया था, मुझे नहीं मिला मेडिकल साइंस। तब यस। मुझे लगा कि मेडिकल साइंस के बियॉन्ड की साइंसेस भी हमें कुछ सीखना होगा। और इसी सर्च में
मैंने बहुत सारी साइंसेस सीखी। मुझे समझ में अरे आया वाह। कि ह्यूमन का मतलब है ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन तो या फिजिकल पार्ट है, बॉडी प्लस ब्रेन। तो बॉडी और ब्रेन के लिए तो मेडिकल साइंस है, लेकिन माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, सोल, नाड़ी चक्र, ये क्या चीजें होती हैं, ये मेडिकल साइंस में कभी नहीं बताया गया, कोई सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया गया। या और बचपन से सुना जरूर था। तब मैंने वैदिक विज्ञान में पीएचडी किया, एनएलपी की साइंस सीखा, हिप्नोथेरेपी की साइंस सीखा, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग सीखा, और भी जो जो साइंस मुझे मिलती गई मैं सबको सीखते गया, क्योंकि ये मेरी जिज्ञासा थी कि मुझे ह्यूमन बीइंग को कंप्लीटली समझना है। और डेफिनेटली सीखने के बाद जब मुझे समझ में आया कि एक फिजिकल पार्ट है और एक मेटाफिजिकल पार्ट है, और मेटाफिजिकल पार्ट को मेडिकल साइंस डील नहीं करती है, इसीलिए फिजिकल और मेटाफिजिकल को मिला के एक नए इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की जरूरत है, जहां बिल्कुल। पर बहुत सारी पैथीज को एड ऑन किया जाए सिंपैथी और एम्पैथी के साथ। आज या की डेट में वेरी ट्रू। पैथीज के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी गायब है। या बिल्कुल। और इसीलिए हम जैसे लोग उसमें जैसे एक आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं, हम लोगों की कैसे मदद करें। तो आपने पीएचडी भी कर लिया है, राइट? राइट मैम। तो उस तो हाँ। पीएचडी का भी एक जर्नी रहा कि चक्र विज्ञान के अंदर, साइको न्यूरोबिक के अंदर, वैदिक विज्ञान के अंदर हमने जो पीएचडी किया वो भी कहीं की जिज्ञासा थी कि सीखने का नाड़ी विज्ञान को। और डेफिनेटली जो सीखा, सीखने के साथ साथ उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अपनी फैमिली की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, रिलेटिव्स की लाइफ में, पेशेंट्स की लाइफ में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। तब मेरा कॉन्फिडेंस और जागा और मुझे लगा कि जो चीजें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसे पेशेंट तक पहुंचाना होगा। और मैंने 2017 में पॉजिटिव हेल्थ जोन, ये एक यूनिक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है जो मैंने रायपुर में अपने हॉस्पिटल के पास ही शुरू किया। क्योंकि जो पेशेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि बीमारियां क्यों हो रही हैं और ठीक कब होंगी, तब मैं कहता था कि आप एक काम कीजिए, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, बगल में मेरा पॉजिटिव हेल्थ जोन सेंटर है, वहां चलिए और देखिए फिर अच्छा। एक आनंद, एक नई साइंस का। अरे वाह। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आपने एक मस्ती की पाठशाला खोल दी कि हाँ ये है वो हम एलोपैथी से करेंगे, और दूसरा है आप अपना माइंडसेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से ही काफी कुछ आपको जो जहाँ मिसिंग है वो आप कवर अप करके बहुत अच्छी अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। तो होलिस्टिक हीलिंग लाइफस्टाइल की तरह आपका एक अप्रोच शुरू हुआ 2017 से, राइट? ये तो यस। बहुत वंडरफुल जर्नी है ब्रदर। और धीरे धीरे और भी डिटेल्स आप शेयर करें, ऐसा मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको अभी मेडिटेशन के बारे में, जैसे ये मेडिटेशन जो है वो एक टूल है, राइट? लाइक राइट। लाइफ में मेडिटेशन है तो बहुत अच्छे से हम मेडिकल टूल की तरह काम कर सकते हैं उसकी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके। तो उसी के बारे में भी आप जरा बताइए दर्शक मित्रों को। क्योंकि फाल्गुनी बहन, मैंने जब ये इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम को समझा ना, तो मुझे समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की एक ब्यूटीफुल मशीन है। या मशीन जैसे आइस कैमरा की तरह काम करती है, हार्ट एक टुल्लू पंप की तरह, वाटर पंप की तरह काम करता है, स्टमक जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, और इस सारी मशीन को ये 100 बिलियन न्यूरॉन ब्रेन का कंप्यूटर कंट्रोल करता है। यस। और इसके बियॉन्ड जो चीजें हैं वो मेडिकल साइंस नहीं समझ रहा है, क्योंकि इस ब्रेन के कंप्यूटर को, बॉडी के हार्डवेयर को चलाता है माइंड का सॉफ्टवेयर। और वेरी एक ट्रू। नहीं सॉफ्टवेयर है हमारे पास। जैसे मोबाइल में एक ही सॉफ्टवेयर होता है, या तो एंड्रॉयड होता है या फिर उसमें आईओएस होता है, लेकिन हमारे पास भगवान ने दो सॉफ्टवेयर दिए हैं, एक माइंड का सॉफ्टवेयर और एक इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर। माइंड मतलब मन और इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। तो जो मन है ना वो लोअर सॉफ्टवेयर है, ये हमेशा लोभ और लालच या डर उसमें फंस जाता है। पेन और प्लेजर इसकी लैंग्वेज है, जो कि एनएलपी भी बताता है। लेकिन जो इंटेलेक्ट है, ना वो लोभ में फंसता है, ना वो लालच में फंसता है, ना वो डर से प्रभावित होता है, उसकी लैंग्वेज है राइट और रॉन्ग, वाह। गलत और सही। बिल्कुल। तो ये जो इग्नोरेंस है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं और हम अभी तक लोअर सॉफ्टवेयर का ही यूज कर रहे हैं। और ये जो लोअर सॉफ्टवेयर है माइंड का, ये हाईजैक हो चुका है। एक तो ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन से, आज की डेट या में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो यस। जिसकी वजह से माइंड हाइपर हो गया है, पागल बंदर बन गया है। बिल्कुल और सही इस बात है।
इस पागल बंदर के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि ये अशांत हो गया है, इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि राइट और रॉन्ग क्या है। तो जब भी हम शांत होकर इस पागल बंदर को बंद करते हैं, तो हमारा हायर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और हमें क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है राइट और रॉन्ग। हाँ, लेकिन जब जब ये पागल बंदर स्ट्रेस्ड होता है, ओवर थिंकिंग करता है, ओवरलोडेड रहता है, तो फिर हमारे डिसीजन सारे गलत हो जाते हैं, फिर परेशानियां आती हैं। और दूसरी तरफ मेडिकल साइंस के अंदर ये प्रूफ हो चुका है कि 80% डिजीजेस साइकोसोमेटिक हैं। यस, यानी स्ट्रेस इंड्यूस्ड मेंटल इमोशनल स्ट्रेस बीमारियां पैदा कर रहा है। और बची कुची कसर लाइफस्टाइल ने बिगाड़ दी है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ तो है ही नहीं। यस, यस, तो जो लाइफ स्टाइल, जो वर्ड यूज हो गया, वो केवल स्टाइल के लिए रह गया। हम सोशल मीडिया पे स्टाइल दिखा रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में लाइफ ऐड करने की जरूरत है। तो ये जो दो बातें हैं जब मुझे समझ में आई, तब मैंने दो प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया हमारे इंटीग्रेटेड होलिस्टिक में। फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। ओके, क्योंकि मेडिटेशन केवल बॉडी का रिलैक्सेशन नहीं है, मेडिटेशन केवल मन को शांत करने का ही तरीका नहीं है। मेडिटेशन के द्वारा आप इस पागल बंदर को बंद करते हैं, अपने हायर सॉफ्टवेयर इंटेलेक्ट के साथ जुड़ते हैं, और जो हमारी बॉडी का पावर बैंक है, क्वांटम पार्टिकल, गॉड्स पार्टिकल, जो हम सब के अंदर है, भगवान का अंश जिसे कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहता है वो गॉड्स पार्टिकल है। तो ये हिग बोसॉन जिसे हम क्वांटम पार्टिकल कह रहे हैं, ये जहां से आया है उसके साथ वापस कनेक्ट हो जाता है जब हम पागल बंदर को बंद करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। और वहां से नाड़ियों के अंदर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, लाइफ फोर्स एनर्जी। सोल पावर बैंक है जहां से लाइफ फोर्स एनर्जी सेल तक ट्रांसफर होती है। और ये सेल तक एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए हमारे पास पूरा एक एनर्जी सिस्टम है। जैसे नर्वस यस, सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वैसे ही एक एनर्जी सिस्टम है। 3,52,000 नाड़ीज और 114 एनर्जी सेंटर्स चक्र हैं। और मेडिटेशन के द्वारा आप केवल मन को ही शांत नहीं करते, आप अपने हायर सॉफ्टवेयर को, इंटेलेक्ट को एक्सेस करते हैं। दूसरी तरफ पावर बैंक से एनर्जी को लेते हुए सोर्स से कनेक्ट होकर आप सेल तक लाइफ फोर्स एनर्जी को फैला सकते हैं, वाह, स्प्रेड कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। वाह। अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं उसी दुनिया में चली गई हूँ। ब्रदर, ये भी बहुत बड़ी गिफ्ट है यूनिवर्स की, कि हम सुनते सुनते भी, तो ये आपका बहुत बड़ा एक आपका ऑरा है जो बोल रहा है। तो सच में ब्रदर, थैंक यू। और ऑडियंस फ्रेंड्स, मैं जरूर जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया है ना, ये बहुत वंडरफुल साइंस है। इस साइंटिफिक मेडिटेशन इज द साइंटिफिक टूल। और उन्होंने जैसे पावर बैंक की बात की, तो पावर बैंक यानी एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी की बात है। तो अभी और आगे सुनेंगे, तो जरूर जरूर अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने कुछ भी आज मिस किया ना, तो आपको पूरा पॉडकास्ट फिर से सुनना पड़ेगा। इतना वंडरफुल नॉलेज लेके, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस, और वो भी साइंटिफिक बेस। और मेडिटेशन तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी लाइफ का इतना इजी सॉल्यूशन सहज अवेलेबल है, फिर भी हम घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो चलिए ब्रदर, आपने जो सॉफ्टवेयर की बात की, जैसे इंटेलेक्ट और माइंड वाला, तो माइंड और इंटेलेक्ट यानी मन एंड बुद्धि, राइट। तो मन जो है वो जैसे एकदम लोअर सॉफ्टवेयर है, और जो बुद्धि हमारी है, तो कोई भी चीज अगर हम विजुअलाइजेशन से, बुद्धि से वो इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो उसका रिजल्ट जरूर मिल सकता है, यही आप कहना चाहते हैं, राइट। बिल्कुल। आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। ये जो एपिसोड बन रहा है ना, ये अनेक लोगों को नई दिशाएं देगा। अच्छा ब्रदर, आपका जो रायपुर में अभी ये पॉजिटिव हेल्थ जोन है, उसी के बारे में अगर हाँ कुछ शेयर करना चाहे, तो जरूर जरूर वहाँ के एरिया के लोग को बेनिफिट जरूर मिलेगा, तो बताइए प्लीज। देखिए, पॉजिटिव हेल्थ जोन एक यूनिक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम है। आज की डेट में लोग ये परेशान है कि मैं कौन सी पैथीज में जाऊं। लोग हाँ, ज्यादातर सबसे पहले एलोपैथी में जाते हैं, फिर वहां कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर आयुर्वेद, फिर नेचुरोपैथी, फिर होम्योपैथी, फिर योगा, फिर कई बार झाड़ फूक में भी चले जाते हैं। और अल्टीमेटली जब रिजल्ट किसी में भी नहीं मिलता, तो फिर वापस आ जाते हैं एलोपैथी में, क्योंकि वहां मजबूरी हो जाता है। यस। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर कौन सी पैथी को लेना है। तो मैं पहले हम्म। कहता हूँ कि आपको कोई भी पैथी से ट्रीटमेंट करवाएं,
सिंपैथी और एम्पैथी होना चाहिए। दूसरी चीज है कि बेसिक फंडा क्या है हीलिंग का। हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, एनर्जी सिस्टम, नाड़ी और चक्रों का। इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी, फोर्स यस। बिहाइंड एवरीथिंग, ये फ्लो करता है। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। अब ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिससे हम ये लाइफ फोर्स एनर्जी को मेजर कर सकते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है और ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है। बिल्कुल। इतना हम सबको समझ में आता है कि जब सोल गायब हो जाती है बॉडी से तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी नाड़ियों में बंद हो जाती है और राम नाम सत्य हो जाता है। ये बिल्कुल। बात तो सबको मालूम है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब हम जीवित हैं और जीवित रहते हुए, लिविंग रहते हुए, ये लाइफ फोर्स एनर्जी जब इम्बैलेंस होगी तो फिजिकल बॉडी के सेल के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर बीमारियां आएंगी। दूसरी तरफ ये नाड़ियां जुड़ी हुई हैं मनोमय कोश से, मन से। तो मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगी और मन में परेशानियां आएंगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एबनॉर्मल बिहेवियर्स। तो मन और बॉडी दोनों के साथ नाड़ियां जुड़ी हुई हैं और नाड़ियों में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर ये लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस हो तो हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा, पर्सनैलिटी जबरदस्त रहेगी, इंटेलेक्ट स्ट्रांग रहेगी और फिजिकल बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। लेकिन ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लोग कहते हैं साइंटिफिक नहीं है। तो मैंने पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद ये डिवाइसेस लेकर आया। एक डिवाइस है जीडीवी बायोवेल, जिसके द्वारा हम लोगों के एनर्जी और नाड़ियों का एनालिसिस करके बताते हैं कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी कहां पर इम्बैलेंस है, साइंटिफिक वे बिल्कुल। में। बिल्कुल। दूसरी तरफ वेदा पल्स, एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि आपकी बाय बर्थ आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ओरिजिनल प्रकृति क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक योजना चलाई हुई है, एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, प्रकृति एनालिसिस। कि जैसे लोग जानते हैं अपना ब्लड टेस्ट, बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट या ब्लड ग्रुप पता होता है कि मैं ए पॉजिटिव हूँ, बी पॉजिटिव हूँ, लेकिन क्या आपको अपना पर्सनैलिटी ग्रुप मालूम है? नहीं मालूम। तो ये पर्सनैलिटी ग्रुप बाय बर्थ डिसाइड होता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। तो ये दोनों चीजें मशीन के द्वारा, क्वांटम डिवाइसेस के द्वारा एनालाइज करके पेशेंट को हम पहले समझाते हैं कि आप ये ओरिजिनल हैं। और इस ओरिजिनलिटी में बहुत सारी आर्टिफिशियलनेस आ गई है, बहुत सारी विकृति आ गई है, इसलिए बीमारियां हो गई हैं। तो आपको डाइट चेंज करना होगा, लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, नेचर चेंज करना होगा और लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस करने के लिए क्वांटम हीलिंग मेडिटेशन के साथ जुड़ना होगा। और आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि लोग सोशली ओवर कनेक्टेड है और स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड है। यस, वेरी ट्रू। तो हम सेंटर में दोबारा स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं और सोशली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और मीडिया सबसे डिस्कनेक्ट करके कुछ दिनों के लिए वापस आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सोर्स के साथ, वहां से एनर्जी लें सेल तक। और 7 दिनों के कोर्स के अंदर ही उनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं और फिर या उन्हें 3 महीने के लिए फॉलो अप सेशंस पे रखा जाता है और फिर उन्हें आदत बना दी जाती है लाइफस्टाइल की, डाइट की और मेडिटेशन की। वाह, वेरी गुड। आपने पूरा टाइम मैनेजमेंट भी बताया ब्रदर। जैसे 7 डेज आप पूरा कंसल्टिंग करेंगे, वहां एक्सपीरियंस कराएंगे और फिर 3 महीना उनको मेंटेनेंस में भी ले जाएंगे। तो ये तो राइट, बहुत सुंदर बात है। और मुझे मुझे जितना मतलब याद है, बायोवेल जो है वो 20-25 पेजेस का एक रिपोर्ट निकलता है, राइट ब्रदर? राइट, तो बिल्कुल। देखिए, हम एक एक रिपोर्ट के लिए साइंटिफिक कोई भी लैब होती है वहां जाके हम आराम से 2-3 हजार का एक रिपोर्ट के लिए भी करके आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसी ऐसी मशीन हमारे पास है जो हमारा माइंडसेट क्या चल रहा है उसी के बारे में बता रहे हैं, तो हमको जरूर उसमें अवेयरनेस लानी चाहिए। और बायोवेल रिपोर्ट तो मैंने भी बनाया है इस बारे इसीलिए में। या उस समय। और आपने जो एक वेदा के बारे में जो कुछ बताया, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग कर सकते हैं? यस। तो जैसे पुराने समय में नाड़ी वैद्य होते थे, वो नाड़ी हाँ। देखकर समझते थे कि आपका वात पित्त कफ कैसा है, हम्म। उसके बेसिस पे आपको मेडिसिन लिखते थे। अब हम्म। क्वांटम डिवाइसेस आ गई हैं जिसके द्वारा HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, 5 मिनट तक इलेक्ट्रोड्स के द्वारा आपके हार्ट रेट का वेरिएशन देखा जाता है। उसके बेसिस पर वात पित्त कफ का एनालिसिस, फिर ईड़ा और पिंगला नाड़ी का बैलेंस, और उसके अलावा सत्व रजस तमस, कितने आप सात्विक हैं, कितने राजसिक हैं, कितने तामसिक हैं, प्लस 5 एलिमेंट जो बोलते हैं ना, पंच महाभूत, पंच महाभूत, यस। 7 धातु और त्रिदोषा, सबकी पूरी 22 पेज की रिपोर्ट निकलती है। और ओह। इसमें आपको ये पता चलता है बाय बर्थ आप कैसे थे, एट प्रेजेंट आप में कौन सी विकृति आ गई है,
और फिर पर्सनलाइज डाइट प्लान, लाइफस्टाइल प्लान और बॉडी डिटॉक्स प्लान, उस रिपोर्ट के आधार पे हम प्लान करते हैं और पेशेंट को एडवाइस करते हैं केरला आयुर्वेदा डिटॉक्स पंचकर्म प्रोसेस। ओके ओके, वाह, मैं भी लिखती जा रही हूँ। बहुत सुंदर ब्रदर, आपने जो आज सॉल्यूशन दिया है ना, क्योंकि मैंने खुद भी प्रैक्टिकल किया है हम्म। 5 साल पहले, राइट, और आप भी जानते हैं। लेकिन आज जो आपके साथ, तो वही डेवलपमेंट तो हर हर बार होता है। तो मैं भी आज बहुत खुश हुई हूँ। और फ्रेंड्स, आप जरूर जरूर एक बार अगर उसी एरिया के आसपास हैं तो विजिट करें। मैं कोई प्रमोशन के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन पूरा जो एक सत्य आधारित एक पैथी चल रही है उसी के बारे में, क्योंकि मेडिटेशन का तो 17 इयर्स का मेरा भी अनुभव है, इसीलिए इतना विश्वास के साथ कह रही हूँ। लेकिन होता है ना कि एक डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि मुझे कौन सी चीज जरूरी है, तब तक हमारा जो सॉल्यूशन है ना, उसके ऊपर हम हलचल में करते रहेंगे, लेकिन ओके ओके। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि वाई अपना क्लियर कैसे करना है, तो ये चीजें जो उनके पास मशीन सब है, बायोवेल मशीन है, और ये इन्होंने जो सतरज जो सात्विक तमो, हमारी तमो प्रधान है, राजसिक है, या तो सात्विक हमारा एक अंदर का जो एक एहसास होता है, ये एहसास के बारे में है, लेकिन वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यही चीजें सब वो क्वांटिफाई करके आपको एक रिजल्ट के फॉर्म में, एक टेस्ट रिपोर्ट के फॉर्म में आपके साथ कंसल्ट करते हैं। ये तो बहुत वंडरफुल बातें हैं। तो जरूर जरूर आप भी विजिट करके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ब्रदर, मैं तो दुआ चाहूंगी कि बस आप इतने अनेक थैंक आत्माओं यू। को निमित्त बने, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ अभी के समय में बहुत हेल्थ का सिचुएशन आ रहा है। सो बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी हम जानेंगे। आपकी कोई बहुत बात ब्यूटीफुल फैमिली है। नहीं। देखिए, मेरी वाइफ डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल गुप्ता, वो मेडिकल कॉलेज रायपुर के अंदर ही प्रोफेसर है, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में। वो मेरी बैचमेट भी थी, हमारी लव मैरिज है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो कहीं ना कहीं मुझसे भी ज्यादा स्पिरिचुअल है और वैदिक विज्ञान को मुझसे ज्यादा मानती है, और कहीं ना कहीं मुझे, मैं उससे इंस्पायर होता हूँ इन चीजों को लेकर। वेरी ट्रू, वो आई करती फील। है, मैं रिसर्च करता हूँ। और हमने दोनों ने मिलकर एक बुक भी लिखा, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, क्योंकि मेडिकल साइंस फिजिकल बॉडी की बात करता है, हाँ हाँ। लेकिन जो वैदिक विज्ञान है वो बात करता है पंचकोश की, क्वांटम फिजिक्स बात करता है बायोफील्ड की, ऑरा की। तो ये ऑरा, पंचकोश, फिजिकल बॉडी, मनोमय कोश, नाड़ी चक्र है क्या? तो हम दोनों ने कोरोना के दौरान बहुत प्यारी सी बुक लिखी, बॉडी बियॉन्ड बॉडी। इज इट और लोग, अवेलेबल ऑन अमेजोन ब्रदर? यस, यस दीदी, हाँ इसमें अवेलेबल है वेरी ये। गुड। और बॉडी बियॉन्ड बॉडी, हाँ, और उसका बॉडी, एक पिक्चर भी आप मुझे जरूर शेयर करिएगा, तो हम जरूर यहाँ, हाँ, देंगे। और एक मेरी बिटिया है, प्यारी सी बच्ची, प्यारी सी परी, परी नाम है उसका, आशना। वो अभी क्लास 12th में है और नीट की प्रिपरेशन कर रही है। उसका भी सपना है एक डॉक्टर बनना। और ये मैंने उसके ऊपर बिल्कुल नहीं थोपा, मैंने उससे कहा कि बेटा आपके पास चॉइस है, जो आप चाहें वो बन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक सेवा भाव है, उसको भी लगता है कि आज के समय में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा जरूरत है और अच्छे डॉक्टरों की तो बहुत ज्यादा जरूरत बहुत जरूरत है, यस यस। अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। और जो दिल से, जैसे कि पेशेंट के लिए भी दुआ करे, और साथ साथ में अपने को भी एक ब्लिसफुल समझे, है ना, है। मैंने किया नहीं, ब्लिसफुल समझे कि मुझे ईश्वर ने सौभाग्य दिया है। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके फैमिली, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ, मतलब भले ऑनलाइन मिले हम, लेकिन बहन को भी मैं मिल चुकी हूँ, तो मुझे सच में आपने जो बताया ना, वो ही वाइब्स इनसे मिले हैं, शुभ्रा बेन से भी। तो बहुत, मतलब शी इज लाइक मोर पावरफुल स्पिरिचुअलिटी के तौर पर जो बोले तो। और आप डेफिनेटली। भी ऐसे ही है ब्रदर्स, बताओ तो सच में, इतने जो एक कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ का होता है ना, बहुत अच्छा, जैसे कि वो जर्नी आगे कितने लोगों को हेल्प कर सकती है। तो रियली वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, लवली फैमिली।